पहली जंगे अजीम या वर्ल्ड वॉर वन कैसे शुरू हुई? ये काफ़ी उलझी हुई कहानी है। जिस जंग ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जानें ले ली थीं, इसमें कई फैक्टर्स शामिल थे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान अल्फाज में मैं इस वीडियो में ये हैरत अंगेज कहानी सुनाऊं। तकरीबन 150 साल पहले यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बादशाहत के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई। यूरोप के लोग अपने मुल्कों में डेमोक्रेसी देखना चाहते थे। ये मूवमेंट यूरोपियन मुल्क सर्बिया में भी पहुंच गई और 29 मई 1903 को सर्बिया के बादशाह किंग अलेक्जेंडर ओब्रेनोविक को इसके तख्त से हटा दिया गया और सर्बिया में जमहूरियत कायम हो गई। लेकिन दोस्तों, सर्बिया में ये मूवमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सर्बिया उस वक्त सिर्फ कहने को आज़ाद था। ये मुल्क दरअसल एक ऑस्ट्रो हंगरी नामी मुल्क के तकरीबन कब्जे में था। ऑस्ट्रिया और हंगरी आज 2 मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्क हैं, लेकिन उस वक्त ये एक ताकतवर सल्तनत होती थी जिसको ऑस्ट्रो हंगरी कहा जाता था, और सर्बिया में मौजूद हुकूमत को इसी सल्तनत का हुक्म मानना पड़ता था। सर्बिया के लोग ऑस्ट्रो हंगरी से मुकम्मल आज़ादी हासिल करना चाहते थे, और फिर 1911 में सर्बिया में एक ग्रुप बन गया। इसका नाम दी ब्लैक हैंड था। ये ग्रुप सर्बिया के कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने शुरू किया था, और इसमें सर्बिया के स्टूडेंट्स की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी। इस ग्रुप के सरबराह का नाम कैप्टन ड्रैगुटिन था। दोस्तों, ब्लैक हैंड ग्रुप के 2 मकसद थे। एक तो अपने मुल्क को ऑस्ट्रो हंगरी की दखल अंदाजी से आज़ाद करवाना, और दूसरा मकसद सर्बिया से बाहर रहने वाले लाखों सर्बियंस को भी आज़ादी दिलवाना, यानी तमाम सर्बियंस को इकट्ठा करना। अब सर्बिया से बाहर रहने वाले ये सर्बियंस कौन थे? ये सर्बियंस ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत के एक सूबे में रहते थे। इस सूबे का नाम सराजेवो था, और इस सूबे में लाखों सर्बियंस मौजूद थे। ये सूबा दरअसल बोस्निया में था, जिस पर 1908 में ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत ने कब्जा कर लिया था। इस सूबे में रहने वाले सर्बियंस और बोस्निया के लोग ऑस्ट्रो हंगरी के कब्जे से शदीद तंग थे। अब द ब्लैक हैंड नामी ये सर्बियन ग्रुप इन्हीं लोगों को ऑस्ट्रो हंगरी के कब्जे से आज़ाद कराना चाहता था। यानी द ब्लैक हैंड ग्रुप की दुश्मन ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत थी, और यही दरअसल पहली जंग अजीम की बेसिक वजह बनी थी। दोस्तों, ऑस्ट्रो हंगरी नामी सल्तनत का बादशाह फ्रांस जोसेफ था। इसके बेटे प्रिंस रुडोल्फ ने 1889 में खुदकुशी कर ली थी, और इसके नतीजे में इसने अपना जानशीन अपने भतीजे फ्रांस फर्डिनेंड को बना लिया। यानी फ्रांस फर्डिनेंड वो शहजादा था जिसने फ्रांस जोसेफ के बाद ऑस्ट्रो हंगरी की हुकूमत संभालनी थी। फ्रांस फर्डिनेंड को 12 साल की उम्र से ही शाही तरबियत मिलना शुरू हो गई। ये 31 साल की उम्र में ऑस्ट्रो हंगरी की फौज का कमांडर भी बन गया, और अब इसने बादशाह बनना था। इस दौरान फ्रांस को सोफिया चोटेक नामी एक लड़की से प्यार हो गया, और इन्होंने शादी कर ली। यानी ऑस्ट्रो हंगरी की मलका सोफिया चोटेक ने बनना था। और दूसरी तरफ द ब्लैक हैंड नामी वो सर्बियन ग्रुप ऑस्ट्रो हंगरी में इस बादशाहत का खात्मा चाहता था, ताकि सर्बिया इनकी दखल अंदाजी से आज़ाद हो जाए और सराजेवो नामी सूबे को, यानी बोस्निया को, जहां लाखों सर्बियंस भी रहते थे, आज़ादी मिल जाए। इसके लिए इन्होंने फ्रांस फर्डिनेंड, जिसने ऑस्ट्रो हंगरी का अगला बादशाह बनना था, को मारने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड और इसकी बीवी सोफिया सराजेवो यानी बोस्निया में मौजूद थे, वही सूबा जहां लाखों सर्बियंस भी रहते थे। फ्रांस वहां अपनी फौज से मिलने के लिए गया हुआ था, क्योंकि ये एक शहजादा होने के साथ साथ इनका सरबराह भी था। ये दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, और इसी दौरान इन पर द ब्लैक हैंड ग्रुप ने एक बॉम्ब से हमला कर दिया। ये बॉम्ब इनकी गाड़ी की तरफ फेंका गया, लेकिन ये दोनों बाल बाल बच गए। दोस्तों, इस हमले के बाद फ्रांस और इसकी बीवी सोफिया को फौरन एक हिफाजती जगह पर ले जाया गया, लेकिन फ्रांस ने फैसला किया कि वो इस बॉम्ब के हमले में जख्मी होने वाले दूसरे लोगों की इयादत करने हॉस्पिटल जाएगा। इस हमले में बोस्निया का गवर्नर भी जख्मी हुआ था। फ्रांस ने जिस रास्ते से हॉस्पिटल जाना था, उस रास्ते पर फौज और गार्ड्स को तैनात कर दिया गया, और इसकी सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम किया गया। ये दोनों मियाँ बीवी एक ओपन टॉप कार में मौजूद थे, लेकिन फिर एक अजीब बात हो गई। इनकी गाड़ी के ड्राइवर ने गलत रास्ता ले लिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि फ्रांस की गाड़ी के ड्राइवर का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से था। इसको अचानक हुक्म दिया गया कि सिक्योरिटी की वजह से एक दूसरे रास्ते पर गाड़ी को मोड़ लेना है, वो रास्ता जो पहले प्लान में शामिल ही नहीं था। इसको ये हुक्म जर्मन जबान में दिया गया, जो इसकी समझ में ही नहीं आया।
और इसने गाड़ी मोड़ी ही नहीं। दोस्तों, उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी और इन सब बातों पर इतना चेक नहीं रखा जा सकता था, और इस ड्राइवर की ये छोटी सी गलती दरअसल पहली जंग अजीम की वजह बन गई। फ्रांस के ड्राइवर ने गलती से गलत रास्ता ले लिया जहां फौज तैनात नहीं थी और इतनी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। इस रास्ते पर द ब्लैक हैंड ग्रुप का एक मेंबर गैव्रिलो प्रिंस मौजूद था। ये एक 19 साल का लड़का था जो वहां कुछ खाने के लिए खरीद रहा था। इसने फ्रांस और इसकी बीवी को इस रास्ते से आते देखा तो ये हैरान रह गया। इसने फौरन अपनी पिस्टल निकाली और इन दोनों की गाड़ी की तरफ 2 गोलियां चला दी। दोस्तों, ये गोलियां सीधा निशाने पर लगी और फ्रांस और इसकी बीवी अपने ड्राइवर की इस छोटी सी गलती की वजह से मौके पर ही मारे गए। ऑस्ट्रो हंगरी की ताकतवर सल्तनत के अगले बादशाह और मलका मारे जा चुके थे। ये खबर दुनिया में आग की तरह फैल गई और सिर्फ 1 महीने के बाद यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी की हुकूमत ने सर्बिया से बदला लेने के लिए इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उस वक्त दुनिया में 2 ग्रुप्स बने हुए थे। एक ग्रुप में फ्रांस, रशिया और बर्तानिया यानी यूके शामिल थे। इस ग्रुप को द ट्रिपल एंटेंट कहा जाता था। ये ग्रुप सर्बिया की हिमायत करता था। और दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और इटली शामिल थे। इस ग्रुप को द सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ थे और हर ग्रुप के ममालिक के आपस में मुआहदे हुए थे कि अगर जंग हुई तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। और दोस्तों, फिर वही हुआ। ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रो हंगरी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सर्बिया की हिमायत में रशिया, फ्रांस और बर्तानिया भी आ गए और यूं पहली जंग अजीम शुरू हो गई। 4 अगस्त 1914 को जर्मन फौज फ्रांस की तरफ पहुंच गई। ये फौज रास्ते में बेल्जियम पहुंची तो इनका मुकाबला बर्तानिया की फौज से हो गया और पहली जंग अजीम की पहली लड़ाई, जिसको बैटल ऑफ मोन्स कहा जाता है, शुरू हो गई। दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 की बुनियाद पड़ी। ये जंग तकरीबन 4.5 साल तक चली और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई थी। इस जंग ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। मुझे उम्मीद है कि मैं इस कॉम्प्लेक्स